गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटर्न एकेडमी। और आज हम पाइथन के 15 या 16वें क्लास में हम जा रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा हमने क्लास अब तक पढ़ा लिया है, डे कौन सा है। तो पाइथन पाइथन में हमारा है आज 16वां डे है, तो यहाँ लिख देते हैं डे 16। और आज हम पाइथन में बताएंगे आपको मैथ फंक्शन क्या होता है। मैथ नॉर्मल, आप मैथ तो समझते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको पता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, इंटीजर डिवाइजर क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है। तो इसको एक बार हम फिर से थोड़ा सा एक बार हम आप लोग को क्लियर करा देते हैं। तो हम अपने चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे पहले मैथ डॉट पी वाई। ओके, तो ये हमारा फाइल नेम हो गया मैथ डॉट पी वाई। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स हमको लेना है। ठीक है, तो एक चीज जान लीजिए कि जब मैथ का मॉड्यूल हम यूज करते हैं, जैसे स्क्वायर रूट यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, लॉगरिथम यूज करते हैं, फैक्टोरियल यूज करते हैं, फिर हम डिग्री यूज करते हैं, चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मैथ को इंपोर्ट कर देते थे। यहाँ पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। ठीक है, MATH मैथ। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, बट नॉर्मल नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन में कुछ नहीं होता है। जैसे ब्यूल्टिन होता है, बेसिक जो होता है वो ब्यूल्टिन होता है। जैसे बेसिक बेसिक आपका अरिथमेटिक जो होगा, ये आपका ब्यूल्टिन होता है, मतलब आप इंपोर्ट मैथ भी नहीं करेंगे। अभी देखिए ये, तो अभी ये आपका काम करेगा, बेसिक मैथ जो चलेगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिक आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर ब्यूल्टिन होता है। यानी कि क्या होता है आपका ब्यूल्टिन, मतलब इसमें इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए एडिशन है, तो ये सबसे पहले आप पहले क्लास में ही सीखे हुए हैं एडिशन। अब जैसे मान के चलिए कि एडिशन, अगर मान के चलिए आपको एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल टू, ठीक है, 10 + 10 + 30, जैसे मान लीजिए जब ऐसा भी कर दिए तो पाइथन उस चीज को समझ लेता है। थोड़ा सा एक स्पेस हो जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब इसी को प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट, और यहाँ पे x कर दिया, तो ये आपका एडिशन प्रिंट कर देगा। ये नॉर्मल चीज है, सिंपल चीज है। एक बार फिर से थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, रिवाइज कर देते हैं हम। एडिशन x, ठीक है, तो एडिशन इक्वल टू ऐसे करके हम लिख दिए x। सेव करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमारा देखिए एडिशन 50 आ गया। देखिए 10 10 20 30 50, तो ये हमारा एडिशन हो गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा आपका। सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए हमने y लिखा, y इक्वल टू मान लीजिए लिख दिया 10 - 5, तो ये क्या होगा आपका, प्रिंट कर दिया हमने, फ्रैक्शन इक्वल टू कामा, और यहाँ पे लिख दिया y। तो y हो गया आपका, आपका सब्ट्रैक्शन वैल्यू ये आ गया। तो आप यहाँ पे y में जो वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे देखिए। ठीक है, अगर मान के चलिए कि अगर मान लिया 10 - 5 लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें भी वही चीज होता है कि अगर मान लीजिए माइनस लिखते तो ये आपका आउटपुट जीरो आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। मैथ पढ़े होंगे तो जिनको पता होगा कि क्या आएगा हमारा, देखिए सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, जीरो। क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट भी लगा दें, ठीक है, ठीक है, तो जब माइनस आएगा तो देखिए ये क्या होगा, ये देखिए -5 का मतलब हुआ कि 10 में से पहले -5 निकल गया, फिर बचा 5 बचा, फिर क्या हुआ, 5 में से 5 घटा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे ब्रैकेट लगा दिए तो ये अलजेब्रा हो जाता है, ये थोड़ा दूसरा हिसाब किताब हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हुआ, फिर इसका आउटपुट 5 आएगा। इसका आउटपुट देखिएगा 5 आ जाएगा। वंस एक बार, सब्ट्रैक्शन 10, सॉरी सॉरी, सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ऐसा क्यों, 10 - 5 माइनस, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 10 तो नहीं आना चाहिए। अगर अलजेब्रा माइनस करते हैं तो माइनस ये होगा, ये प्लस होगा। हाँ ठीक है, सही है, 10 आएगा, सही बात है। तो यहाँ देखिए ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा। तो इस तरह के आपको जब अलजेब्रा वाला यूज करना होगा, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये ब्रैकेट के बाहर बाहर जाएगा, माइनस जाएगा, तो ये -5 होगा, ये +5 होगा, तो -5 + 5 कट जाएगा, आउटपुट 10 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे क्या है
कि पहले 10 में से 5 घट रहा है, फिर उस 5 में से फिर 5 घट रहा है। तो इस तरह के कैलकुलेशन को भी आपको मैथ में देखना होगा, समझना होगा अच्छी तरह से कि दोनों के अलग अलग आउटपुट आपके आएंगे। ठीक है, स्किप करते हैं एक बार और इसको रन कराते हैं। तो हमारा आएगा लास्ट में जीरो। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। इस तरह के कैलकुलेशन को भी आपको समझना होगा। अब इसके बाद हम दे देते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई, फिर से समझ लीजिए। तो यहाँ पे एक हमने दे दिया एम यू एल, एक वेरिएबल दे देते हैं, और यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं। मान के चलिए कि क्या लिख दिया हमने, 10 इंटू, ऐसे स्टार लगा दीजिए, 5 लिख दीजिए, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट मल्टीप्लाई इक्वल टू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एम यू एल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमारा प्रिंट कर देगा। इसी तरह हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा। पहले सबको करके एक बार रन करा लेते हैं, एक नॉर्मल चीज, डिवाइडेशन, डिवाइड हो जाएगा आपका डी आई वी इक्वल टू, अब जैसे वाले 100/3 कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक पॉइंट में भी वैल्यू निकाल देगा। ठीक है ना, तो प्रिंट करके, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है सेम ऐसे भी ये हमारा पूर्ण संख्या हमारा निकाल देगा। तो प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट के अंदर, डिवाइड, डिवाइड इक्वल टू, डी ई वी आई डी ई, डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, सेव कर लेते हैं, एक बार रन कराते हैं। तो ये नॉर्मल हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, देखिए ये चारों हमारा आ गया। ठीक है, अब बचता है हमारा क्या, अब हमको फ्लोर वैल्यू होती है, जैसे कैसे हमारा पहले पूर्ण संख्या निकलेगा तो डबल। अब इसमें क्या होता है, डिवीजन तो लेगा, इंटीजर डिवीजन क्या होता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है आपसे कि इंटीजर डिवीजन क्या होता है, तो उसके लिए क्या करना है, सेम देखिएगा। अगर हम मान लीजिए क्या लिखते हैं, डी आई वी वन इक्वल टू, ठीक है, और 100 लिख के डबल ऐसे स्लेस लगा के 3 लिख दिया, इसका मतलब हो गया इंटीजर डिवीजन हो गया। तो हम एक बार लिख देते हैं, इसका प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट, और यहां दे देंगे हम इंटीजर डिवाइड, डिवाइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या करेंगे, डी आई वी वन। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर डिवाइडेशन हो गया। सेव करते हैं, रन कराते हैं, तो हमको यहाँ मिलता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए 33.333 करके आया है, और यहाँ क्या है, पूर्ण संख्या हमारा इंटीजर में आया है 33। तो इसको बोलते हैं हम इंटीजर डिवीजन। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप इंटीजर में निकालने के लिए आप पूर्ण संख्या का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम डबल स्लेस लगाएंगे। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। अब मॉडुलस तो समझते हैं, मॉडुलस मीन्स क्या होता है, रिमाइंडर होता है, मॉडुलस या रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा इक्वल टू आर ई एम, और उसके बाद से हमने कोई संख्या लिख दिया, जैसे मान लीजिए 45/4। ठीक, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस 4 लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे हमको ये पता चलेगा कि 4 से डिवाइड करने पे आपका 44 एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दिए प्रिंट रिमाइंडर इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा कामा आर ई एम, रिमाइंडर। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम एक्सपोनेंशियल बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर होता है। कैसे उसका यूज करते हैं, ये देखिए। तो आपका ये हो गया, देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, एक आ गया। अगर मान लीजिए कि यहीं पे 46 लिख देते हैं, तो रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया क्या, 2 हो गया। ठीक है, अब उसी के साथ साथ आपका होता है एक्सपोनेंशियल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, अगर लिख दे ई एक्स पी ओ, ई एक्स पी ओ इक्वल टू, अगर, ठीक है ना, 2 लिख कर कैसे डबल स्टार दे देंगे या 3 दे देंगे, यानी 2 का पावर 3 हो गया। यानी 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा आपका, 8 आएगा। इसको हैश लगा देते हैं, यहाँ पे हैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि प्रिंट किया हमने, प्रिंट, और लिख दिया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, और यहाँ पे ई एक्स पी ओ, ये हो जाएगा हमारा
रन कराएंगे तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा क्या, यहाँ देखिए 8 आ गया। अगर 3 का पावर करेंगे तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया आपका 3 × 3 × 3 या 9 3 27। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा 27। ये देखिए कितना आएगा 27। तो ये तो नॉर्मल मैथ्स रहा कि हमने मैथ सिंपल किया और ये चीज हमारा हो रहा है। अब चलते हैं हम मेन में, चलते हैं हम मॉड्यूल्स में। ठीक है, अब हम लिखेंगे मैथ मॉड्यूल फंक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पे एक फाइल और बना लेते हैं, math1 math1.py। ओके, और यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंपोर्ट math। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। स्क्वायर रूट जैसे 25 का कितना होता है 5 होता है। तो अगर कोई वेरिएबल हमने x लिखा, x इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे मैथ डॉट, देखिएगा यहाँ पे SQRT। इसका फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर रूट का SQRT, और इसमें हम वो वैल्यू पास कर देंगे, जैसे 25 कर दिया और हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 625, ऐसे लिख देते SQUAREROOT, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 ऐसे लिख देते, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे लिख दिया हमने x। सेव करेंगे और यहाँ पे रन पे जाएंगे और डिबग करेंगे, और क्योंकि फाइल दूसरी है तो देखिए हमारा आ गया, देखिए 5 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, स्क्वायर रूट 5। 25 का कितना होगा 5 होगा, ऐसे 49 का कितना होगा 7 होगा। देखिए रन कराएंगे, ऐसे वैल्यू दे सकते हैं, देखिए यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे देखिए 49 का 7 आएगा। अब जैसे 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 वैल्यू हम देते जाएंगे, जैसे मान लीजिए 125, अब ये इसका मान पॉइंट में आ जाएगा, इसका मान किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, देखिए 11.1888 करके आएगा। ऐसे हम किसी भी संख्या का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो पाइथन में हम मैथ मॉड्यूल का यूज करके हम तुरंत फटाफट वो वैल्यू दे करके, और इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं मैथ डॉट स्क्वायर रूट का करके, वो वैल्यू दे करके हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, अब चलते हैं हम पावर पे। ये हो गया हमारा POWER, पावर। ठीक है, तो पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या पे घात, जैसे पावर, जैसे 2 का पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई आपका। सेम जैसे मान लीजिए कि एक्सपोनेंशियल है, वही चीज यहाँ पे जैसे एक्सपोनेंशियल पढ़े है ना, तो जितना चीज यहाँ, जैसे यहाँ पे 3 × 3, अगर यहाँ पे 4 की होते तो वो उस हिसाब से जाता, लेकिन ये बस ओनली क्या करेगा, ये पावर वैल्यू को निकालेगा। ठीक है, तो पावर में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने दिया एक y इक्वल टू, ठीक है, और कोई वैल्यू दे देते हैं 2 का पावर 3 या 4 का पावर 3, तो 4 का पावर 3, 4 का पावर 2 भी दे सकते हैं। 4 का पावर 2 का मतलब हो गया 4 × 4। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखते हैं MATH मैथ डॉट POW का यूज करेंगे। देखिए मेन फंक्शन हमारा क्या है, हमारा ये मैथ डॉट POW। ठीक है, अब इसमें दो वैल्यू पास होगी, पहले क्या होगा हमारा 4 और फिर कामा 2, यानी कि पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू वो है, ठीक है, जिस संख्या का, और दूसरा क्या है से, मतलब ये वर्ग, मतलब ये आपका स्क्वायर है, मतलब इसके ऊपर पावर है, स्क्वायर नहीं हम बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे, या 3 भी कर सकते हैं, अभी 3 भी करके हम दिखा रहे हैं। तो अब यहां लिखेंगे प्रिंट पावर, ऐसे POWER, पावर ऑफ, ठीक है, 4 इज, ठीक है, और कामा यहां पे लगा देते हैं y। तो ये होगा 4 चौके 16, 4 × 4 यानी कि क्या होगा 16 आएगा इसका आउटपुट। क्या आया 16। लेकिन अगर इसी पे अगर मान के चलिए कि हम 3 अगर दे दिए, तो 3 पावर 4 पे 3 पावर हो गया, यानी कि 4 × 4 × 4, 16 चौके 64, तो ये देगा आपका 64। देखिए फिर अगर उसके ऊपर और पावर दे दिया हमने, मान लीजिए 4 दे दिया, तो 64 इंटू जितना होगा वो आपका दे देगा। ये देखिए आपका दे दिया 256। ऐसे इसके ऊपर 5 पावर दे दिया, और जैसे मान लीजिए 5 संख्या यहाँ चेंज कर दिया, तो 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा आउटपुट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पावर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है फैक्टोरियल। देखिए जैसे फैक्टोरियल आप निकालते थे ना किससे, कोड करके, लेकिन इसमें ऑलरेडी ऑलरेडी फंक्शन भी दिया हुआ मैथ का,
आप मैथ को इंपोर्ट करिए और आज पाइथन से आसानी से फैक्टोरियल निकाल लीजिए। अब तो फैक्टोरियल पता है क्या होता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो चलते हैं इसी पे, एक चलते हैं, एक यहाँ लिख देते हैं फैक्ट इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे मैथ डॉट, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैथ डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, फैक्टोरियल का मतलब हो गया, पूरे फैक्टोरियल नाम देंगे, FACTOR फैक्टोरियल फंक्शन, और इस फंक्शन में पास करेंगे नंबर, नंबर 5। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो यहाँ लिख देते हैं प्रिंट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 5 इज, और यहाँ पे लगा देंगे कामा, और यहाँ लिख देंगे हम FACT फैक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको प्रिंट करते हैं, तो आपका आउटपुट 120 आ जाएगा। देखिए क्या आ गया, 120 आ गया पूरा। और अगर मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद से हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे चेंज किया, हम यहाँ पे 6 किया, तो उसका जो आउटपुट होगा आपका आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ गया। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 इज, जो भी होगा जैसे अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। तो ये फैक्टोरियल है। आराम से आप क्या करिए, इंपोर्ट मैथ करिए, एक वेरिएबल बनाइए और उसमें क्या करिए आप, मैथ डॉट फैक्टर। और वेरिएबल नहीं भी बनाना चाहते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए अगर हमने एक फैक्टोरियल अलग से निकालना है, तो बस खाली क्या लिखेंगे, प्रिंट, प्रिंट में या डबल कोट में लिख देंगे फैक्टोरियल, देखिएगा वैल्यू ऑफ, माने 8 का निकालना है, इक्वल टू लगा के ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिए कामा, MATH मैथ डॉट फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के बाद उस वैल्यू को पास कर दीजिए, देखिए ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपको, इससे क्या होगा कि आपका 8 का आपका आउटपुट निकल जाएगा। देखिए फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ 8 जितना होगा उतना आपका आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी इसको लिख करके कर सकते हो। तो ये रहा फैक्टोरियल 8 की वैल्यू। उसके बाद से वेट में बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आप लोग को बता देते हैं, लागार्थम बता देते हैं। लॉग, लागार्थम क्या होता है, तो लघु गणक समझते होंगे, लागार्थम को बोलते हैं शुद्ध हिंदी में लघु गणक क्या होता है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है, ये सब देखिए इसमें बहुत सारा नेचुरल, ये सब सारी चीजें बना हुआ फंक्शन है। इसमें बहुत कुछ, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर इस तरह का आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन या इस तरह के प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, तो उस समय क्या करना है, कोई मैथ का कोई अगर मैथ वगैरह का भी आप कोई क्वेश्चन या कुछ इस तरह का आपको सोल्यूशन बनाना है या प्रोजेक्ट बनाना है आपको पाइथन में, तो आराम से क्या करना है, आपको फंक्शन को कॉल कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा लॉग, लॉग इक्वल टू, ठीक है, और बस हमको क्या देगा, log 10 का मान कितना होता है, तो log 10 का मान वैसे नेचुरल लॉगरिथम है, तो जितना होगा आउटपुट उतना आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख देना मैथ डॉट LOG लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग, ठीक है। तो मैथ डॉट लॉग करके यहाँ पे लिख देंगे 10। अब log 10 का जितना मान होगा ये तो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो लॉगरिथम का मान कितना है, तो यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, प्रिंट के बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉगरिथम, ठीक है, ऑफ 10, ठीक है। अब इसमें बेस भी आता है, तो बेस का भी बताते हैं। तो यहाँ पे लॉग किया और प्रिंट किया,
तो लॉगरिथम का जितना मान होगा log 10 का मान होगा उतना आ जाएगा आपका। देखिए लॉगरिथम 10 का मान है 2 पॉइंट इतना करके है, रुपये कोलन लगा देते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे 10 इज, ठीक है, तो log 10 का मान सिंपल आपका 2 पॉइंट इतना करके आ रहा है, ठीक है। ये लॉगरिथम हो गया। अब जैसे मान लीजिए बेस वाला आता है आपका, अब क्या होता है आपका, बेस वाला आता है कि log 10, बेस 10 कितना होगा। तो बेस 10 अगर लिखना होगा तो पहले क्या करेंगे, जैसे 100 बेस 10 लिखना है, तो 100 बेस 10 का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने log 1 इक्वल टू मैथ, ठीक है, डॉट देखिएगा log 10, पहले log 10 लिख देंगे। अब उसके बाद से मान लीजिए लिख दिया हमने 100, अब इसका कितना प्रिंट आएगा, तो बेस 10 लॉगरिथम ऑफ 100 बेस 10 का मान कितना आएगा, तो यहां लिख देंगे प्रिंट GARTHIM लॉगरिथम ऑफ 100 ऐसे लिख देते हैं बेस 10। इस बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो कामा यहां हो जाएगा LOG log 1, ठीक है। तो यहां बेस का आपको पता चल जाएगा, रन करा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा। देखिए बेस 10 का मान कितना है 2.0। अगर मान लीजिए कि 10 बेस 10 का मान कितना होगा, सपोज दैट, तो अगर मान लीजिए कि 10 बेस 10 का मान कितना होगा, तो ये भी बता देगा कि 10 बेस 10 का मान कितना होगा। 10 बेस 10 का मान देखिए 1 आएगा, 1.0। तो ये अपने अलग अपने अपने हिसाब से है, जैसा आपको मिलेगा उस हिसाब से आप बना सकते हो। आपको बस फंक्शन समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, फंक्शन को वहां पे देना है। अब चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं एक बार। त्रिकोणमिति समझते होंगे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जो लोग मैथ पढ़े हैं वो लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। साइन कॉस टाइन काट सेक कोसेक के सब मान होता है, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। OMETRIC ट्रिग्नोमेट्रिक आपका हो गया। इसमें क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमको क्या करना है कि फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि साइन, जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यूज किया ट्रिग्नोमेट्री में साइन, ठीक है, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो वो साइन पाई बाई 2 का मान निकालना है अगर हमको, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे SIN, ऐसे लिख देते हैं SIN इक्वल टू, मतलब एक वेरिएबल ले लेते हैं साइन, तो SIN, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे मैथ डॉट, ध्यान दीजिएगा मैथ डॉट, पहले लिख देंगे SIN साइन फंक्शन हो गया। और उसके बाद से अब उसमें आएगा, देखिए पाई बाई है ना, तो इसमें फिर फंक्शन आ गया मैथ डॉट PI, देखिए पाई ये ऑलरेडी बना हुआ है इसमें बाई 2, ठीक है ना। तो साइन पाई बाई 2 मान, साइन पाई बाई 2 का मान, यानी कि ये हो गया कि प्रिंट में हम लिखेंगे साइन SIN साइन पाई पाई बाई 2 वैल्यू इज, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका SIN, साइन नाम का वेरिएबल हो गया। रन किए तो साइन पाई बाई 2 का मान वैसे 1 होता है, देखिए, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 का मान आपका आ गया 1 आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है कि का 0 डिग्री यानी साइन 90 का मान कितना होता है, तो बस आपको करना क्या, देखिए देखिए ध्यान से होता है, प्रिंट, और यहां लिखिए साइन 90 वैल्यू, 90 डिग्री वही होता है, वैल्यू इज, तो यह होगा आपका, देखिएगा ध्यान से, कामा लगाया मैंने, लिखा मैथ डॉट SIN साइन, और इसमें पास कर दिया क्या 90, तो साइन 90 का मान जितना होगा उतना आ जाएगा आपका। तो साइन 90 का मान जितना आएगा आपका 0.89 इतना करके आ रहा है, आपका साइन 90 का मान आएगा, ठीक है। साइन के बाद कास आता है, कास 0 का मान 1 होता है, कास 90 का मान 0 होता है शायद। तो एक बार देख लेते हैं कास का मान निकाल करके, कॉस इक्वल टू लिख देते हैं हम, ठीक है। देखिएगा मैथ डॉट COS कॉस, कॉस के बाद हम क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं 0, ठीक है। और यहां लिख देंगे प्रिंट कॉस 0 वैल्यू इज, ये हो जाएगा आपका COS, कॉस कॉस को प्रिंट करा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए कास 0 का मान
एक होता है और cos 90 का मान शायद 0 होता है। एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पहले प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट में लिख देते हैं cos 90 वैल्यू इज, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा COS cos, सॉरी cos नहीं होगा, पहले होगा मैथ डॉट, और उसके बाद से होगा क्या, इसमें पास करेंगे मैथ डॉट COS cos, और cos में वैल्यू पास कर देंगे cos 90। तो यहाँ पे रन कराते हैं। तो cos 90 का मान वैसे 0 होता है, -0 करके देखिए आप, माइनस में आ रहा है, cos 90 की वैल्यू 0 में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद से आपके पास है कि आपका tan, जैसे tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है, tan पाई बाई 2 का मान कितना होता है। अगर साइन कास tan है, और उसके बाद सेक कोसेक इसी में होता है, तो वो तो फार्मूला हो जाता है कि tan है तो साइन बाई कास होगा। वो सब तो अपने हिसाब से फार्मूला जब आप लोग पढ़े होंगे मैथ में तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 10वीं 12वीं में पूरा बढ़िया से मैथमेटिक्स में ये सब सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक बार हम tan का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे tan, TAN, tan इक्वल टू, अब सेम वही चीज दिखेगा। क्या लिखेंगे हम, मैथ डॉट, ठीक है, tan हो गया, tan फंक्शन हो गया, और उसके बाद से लिख देते हैं, देखिएगा मैथ डॉट पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मान कितना हुआ, इसको बोलते हैं tan पाई बाई 4। तो ये होगा आपका प्रिंट, यहां लिखेंगे डबल कोट में tan पाई PI पाई बाई 4 वैल्यू इज, कामा, और यहां लिख देंगे TAN, 10 प्रिंट कराते हैं। तो इसकी वैल्यू अब देखिए कितना आता है, तो ये 0.99 करके 10 का वैल्यू आ रहा है। ये बस आपको समझने के लिए, जब आप करेंगे तो ऑलरेडी फंक्शन का यूज कर देंगे, जो भी जैसी वैल्यू डालेगा उस हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि अगर हमको 10 पाई बाई 2 का मान निकालना था, सपोज डेट यहाँ 2 कर देते तो 2 निकल जाता। तो 2 का वैल्यू आएगी इतना। यहाँ पे देखिए हमने मान लिया 4, यहाँ पे 4 बस डिस्प्ले के लिए दिया हुआ है, लेकिन वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पास किया है, 2 पास किया है, ठीक है ना। तो 4 कर देते हैं, आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, नो डाउट। अब चलिए डिग्री टू रेडियंस, ठीक है। बता देते हैं डिग्री मतलब 180 डिग्री पाई रेडियंस क्या होता है। मैथ डॉट रेडियन 180 डिग्री का मान कितना होगा, फिर और मैथ पाई का मान कितना होगा। तो एक बार चलते हैं डिग्री टू रेडियंस में, चलते हैं डिग्री से रेडियंस में वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं DEGR डिग्रीज टू रेडियंस, डिग्री टू रेडियंस। तो इसमें क्या करना है कि हमको एक वैल्यू पास करनी है। जैसे मान लीजिए कि हम एक वैल्यू दे दिए, जैसे यहाँ पे दे देते हैं एक वैल्यू देते हैं एक्स, सॉरी एक वेरिएबल देते हैं एक्स दे देते हैं, एक्स कहीं तो दिया नहीं है ना, एक्स दिया हुआ है। तो हम एक्स एक्स दे देते हैं, एक्स एक्स इक्वल टू, और हम लिख देंगे मैथ डॉट रेडियंस, मैथ डॉट RADIOS रेडियंस, ठीक है। और उसके बाद से हम दे देते हैं 180, ठीक है। तो पाई रेडियंस की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां लिख देते हैं दे दिया। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं, एक्स को प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट, बस ऐसे ले देते हैं वैल्यू इक्वल टू, और कामा लगाते हैं एक्स, एक्स एक्स। ये हमको मिला क्या वैल्यू, 3.14। पाई का मान कितना है, 3.14, यानी पाई रेडियंस का मान देखिए आपको मिल गया क्या, 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक है ना। तो 180 डिग्री रेडियंस में 3.14 आ गया, ठीक है। और इसमें मैथ डॉट पाई का मान क्या होगा, ठीक ना। तो अब इसमें निकालना होगा जो, मान लीजिए और एक वेरिएबल और दे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम वाई वाई दे देते हैं, वाई वाई इक्वल टू, और यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मैथ डॉट, ध्यान से देखिएगा, मैथ डॉट डिग्री, ठीक है, डिग्री हो गया। और उसके बाद इसमें पास कर देंगे मैथ डॉट पाई, क्या दे देंगे, मैथ डॉट पाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एकदम देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा आपका एक्सेस जो वैल्यू देते हैं, इसका वैल्यू यानी आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये आपका वैल्यू, आप वैल्यू ऑफ 180, हाँ,
इज 180 डिग्री का मान कितना हुआ, तो वो हो गया आपका 3.14, और ये आएगा कितना 180 डिग्री आएगा, और इसका आउटपुट किस में आएगा 180 डिग्री में, यानी प्रिंट वैल्यू ऑफ डिग्री इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा आपका वाई वाई को प्रिंट कर देते हैं, तो ये आपका आएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें क्या किया गया है कि सेम ये वैल्यू हमको निकाले हैं, तो यहाँ 3.14 आया है, और 3.14 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, डिग्री में, तो हमारा आएगा 180, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिग्री टू रेडियंस हो गया, रेडियंस टू डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए मैथ में क्या होता है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ये बहुत सिंपल चीज है, माइनस में भी रहेगा तो उसका मान प्लस में आएगा, ठीक है ना, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो ये भी देख लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम कोई वैल्यू लेते हैं, यहां लिख देते हैं एबीएस इक्वल टू, ऐसे पूरा लिख देते हैं एबीएस वैल्यू, एबीएस VALUE वैल्यू इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, मैच डॉट एफ एबीएस, ये फंक्शन जो होता है क्या होता है एफ एबीएस, और उसके बाद से हम वैल्यू दिए जैसे -10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +10 आएगी, क्या आएगी +10 आएगी, प्रिंट, ठीक है। और यहां लिख देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किसका, -10, -10, ठीक है, कामा, यहाँ पे लिख देंगे एबीएस वैल्यू, सेव कर देंगे और रन करेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगा, देखिए 10.0 आ गया, ठीक है। कभी भी किसी माइनस को वैल्यू प्लस में निकालना हो तो आप किस फंक्शन का यूज करेंगे, मैट डॉट एफ एबीएस का यूज करेंगे, तो वैल्यू माइनस से प्लस में आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद से आपका आता है कि सेल एंड फ्लोर क्या होता है, ठीक है ना। तो सेल में क्या होता है कि सेल में जैसे पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू रहेगा उसको पूर्ण संख्या में यानी प्लस करके बना देगा, और फ्लोर क्या करेगा, अगर पॉइंट की वैल्यू जो भी है उसको हटा देगा। ध्यान से देखिएगा, पहले हम बता रहे हैं कि सेल एंड फ्लोर क्या होता है, CEIL, सेल एंड फ्लोर। तो सेल वैल्यू क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सेल वैल्यू जो भी होगा, तो मैट डॉट सेल क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हम 5.4 लिखे हैं, तो उसको क्या करेगा 5.4 को 6 में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले हम लिख देते हैं CEIL सेल इक्वल टू, ठीक है, और उसके बाद से लिख देते हैं मैथ डॉट, देखिएगा CEIL सेल, और यहाँ पे हम वैल्यू को दे देंगे 5.4। तो 5.4 का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू रहेगा तो उसको बना देगा वो पूर्ण संख्या में बना देगा, यानी एक प्लस कर देगा, यानी पूर्ण संख्या 6 बना देगा इसको, ठीक है। तो इसको देखते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, और लिख देते हैं CEIL सेल वैल्यू ऑफ, ठीक है, और यहां लिख देते हैं 5.4 इज, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ कामा लगाए और लिख दिया CEIL सेल, सेल वैल्यू लिख देते हैं ऐसे, वैल्यू चलो कोई बात नहीं है, वेरिएबल है, आप लोग समझ रहे हैं, इतना तो समझ ही रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कितना आ गया आपका, ये वैल्यू आ गया 6, यानी 5.4 की वैल्यू 6 आएगी। लेकिन इसी 5 पॉइंट अगर 6 की वैल्यू अगर हम 5.6 की वैल्यू निकालें, तो ये हमारा किस में आएगा, 5.6 की वैल्यू पूरा 5 आएगी फ्लोर में आएगी, किसमें आएगी फ्लोर में। तो एक बार लिख देते हैं फ्लोर इक्वल टू, ठीक है, मैथ MAT मैथ डॉट फ्लोर, अब फ्लोर में हम दे देंगे मान लीजिए कि 6.7 भी दे देते हैं, तो ये आपको 7 से मतलब नहीं है, इसको 7 नहीं करेगा टोटल पूर्ण संख्या, क्या करेगा आपका 6 करेगा। तो यहां लिख देंगे प्रिंट, ठीक है, और यहां लिख देंगे फ्लोर वैल्यू, फ्लोर वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसका 6.7 का, तो 6.7 इक्वल टू, कमा, ये हो जाएगा FLRR फ्लोर, हम वेरिएबल दे दे रहे हैं, ठीक ना। और प्रिंट करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, हमारे पास आउटपुट आया 6, ओके। तो ये रहा हमारा सेल और फ्लोर वैल्यू रहा, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम है, तो आप आराम से समझते हैं, लेकिन एक बार हम बता देते हैं इसमें, मैक्सिमम एंड
मिनिमम, ये भी इनबिल्ट ही होता है, ठीक है, मिनिमम, MINIMUM, मिनिमम, ठीक है। तो मैक्स में क्या करना है, आप ये लिखिए इक्वल टू मैक्स, मैक्स इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए, एक फंक्शन पास कर दीजिए मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसमें तो नॉर्मल ऑलरेडी कर सकते हैं आप, MAX मैक्स, ये ऑलरेडी फंक्शन है, और इसमें 4 वैल्यू दे दिया, जैसे 10 दे दिया, 30 दे, 20 दे दिया, फिर दे दिया 5 दे दिया, ठीक है, और फिर दे दिया आपने क्या दे दिया, 8 दे दिया, तो इसमें आपको क्या मिला, 20 आपका सबसे मैक्सिमम है। तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू इज, ठीक है, और उसके बाद से हो गया हमारे पास ये मैक्स का, प्रिंट करा देंगे वेरिएबल। तो प्रिंट कराने पे हमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो रन कराया हमने, तो हमको मिला मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 20 है। इसी इसी को मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं, प्रिंट पेस्ट कर देते हैं, और मैक्स की जगह पे लिख देंगे MIN, और यहाँ पे मिन फंक्शन भी लगा देंगे MIN, ओके, और यहाँ पे लिख देंगे हम मिनिमम वैल्यू, MINIMUM, मिनिमम वैल्यू इज, और यहाँ हो जाएगा MIN, ठीक है। तो इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 प्रिंट कर देगा हमारा। तो ये हो गया हमारा मैक्स और मिनिमम, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 20, मिनिमम 5, ये हो गया हमारा मैक्स और मिनिमम, ठीक है। और एक ही इसी में हम देखिए आपको, जो आपका GCD होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो होता है, ये भी निकाल सकते हैं इससे। तो इसको एक भी बता देते हैं, GCD, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन डिवीजन। तो इसमें क्या करना है हमको, लगाना है पहले, मान के चलिए कि कोई वेरिएबल है, यानी GCD हमने लिख दिया, GCD इक्वल टू, ठीक है, और इसमें मैथ फंक्शन लगेगा, मैथ डॉट GCD, ठीक है, और उसके बाद से GCD लगा करके आप कोई वैल्यू पास कर दीजिए, जैसे मान लिया हमने दे दिया 60 और 48। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, ये आपको निकाल के देगा। तो प्रिंट लिख देते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन फैक्टर इज, और यहाँ पे हो जाएगा कामा, और GCD को हमने प्रिंट कर दिया, तो ये आपको मिल गया, देखिए 3, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, ठीक है ना। तो ये आपका GCD निकल गया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो ये पाइथन से आराम से निकाल सकते हैं, GCD फंक्शन से निकाल देते हैं। अब आगे बहुत सारे एरे बेस के मैथ होंगे, देखिए आपको बता देते हैं, वो आप जब नम पाई पढ़ेंगे, देखिए जो ये सब एडवांस है, जब आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये सब पढ़ेंगे, तो आपको नम पाई की लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी। नम पाई क्या होता है, उसको इंपोर्ट करके नम लाइब्रेरी में बेसिक ऑपरेटर, अब जैसे सम, एरे को सम करना, एक सिंपल चीज हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप नम पाई जब आगे पढ़ेंगे तब होगा, एक रैंडम नंबर भी बता देते हैं आपको, रैंडम नंबर कैसे आएगा। तो 2-3 चीजें आपको बता देते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, काफी लंबा हो गया ये, क्योंकि मैथ फंक्शन बहुत ज्यादा है पाइथन में, क्योंकि सारा चीज डिपेंड करता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आपका मैथ में, तो इसमें ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, बस आपको यूज करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं math2.py, math2.py एक फाइल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप क्या करेंगे कि numpy का कैसे यूज करेंगे, यूज numpy। numpy एक लाइब्रेरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि इंपोर्ट, ध्यान दीजिए इंपोर्ट, ठीक है, यहाँ लिखिए नम, NUM, ठीक है, नम पाई, NUMPY, नम पाई एड NP, मतलब इसका एक मतलब कि एक वो नम पाई, नम पाई हमारा कुछ लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट नहीं हो रही है, पहले इसको हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी यूज नहीं करने देगा, ठीक है। तो नम पाई को इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हम चलते हैं इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, गूगल में जा करके लिखेंगे इंस्टॉल नम पाई, पहले चेक करना पड़ेगा, INSTALL, इंस्टॉल पाइथन विंडोज CMD,
इंस्टॉल नम पाई इन पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नम पाई का हमको क्या करना पड़ेगा, वीएस कोड में जाना है और इंस्टॉल नम पाई विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसमें दिया होगा कि कैसे आपको यूज करना है नम पाई को। तो यहाँ पे यूज विजुअल स्टूडियो कोड, इंस्टॉलिंग नमपाई विजुअल स्टूडियो कोड, फर्स्ट इंस्टॉल वीएस कोड डाउनलोड होना चाहिए। फिर उसके बाद से और इंस्टॉ ओपन विजुअल स्टूडियो, ओपन टर्मिनल, टर्मिनल को ओपन करना, पिप इंस्टॉल नमपाई देखिए यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पीआईपी हमारा पिप इंस्टॉल नमपाई हमको टर्मिनल में लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने टर्मिनल में और यहाँ पे हम चलते हैं टर्मिनल में, एक न्यू टर्मिनल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे पी आई पी पिप INSTALL इंस्टॉल NUMPY नमपाई और एंटर कर देंगे। कुछ टाइम लेगा और ये अभी देखिए अभी सारा रीडिंग कर रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट है। तो ऑलरेडी आपका ये इंस्टॉल करेगा, डिफॉल्टिंग देखिए ये नमपाई डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो नमपाई हमारा लगभग इंस्टॉल देखिए इंस्टॉल हो रहा है अभी देखिए यहाँ पे। क्योंकि ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल पाइथन में ये सब सारी चीजों को समझना होगा। तो यहाँ देखिए नमपाई इंस्टॉल कर रहा है, ऑलरेडी देखिए नमपाई इंस्टॉल कर दिया। बहुत सारी चीजें इसमें कुछ लिखा होगा, क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा सा हम आपको इसको बड़ा करते हैं और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए हमने दिया था पिप इंस्टॉल नमपाई, नमपाई ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। जैसे ही नमपाई इंस्टॉल हुआ देखिए हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए नमपाई हमारा एज ए ग्रीन कलर में हो गया देखिए, यानी कि अब हमारा नमपाई काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि नमपाई जब इंस्टॉल हो जाए, हमारा लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए, तो फिर अब हमको क्या करना है कि हमको एक नमपाई को एक क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि एक एरे क्रिएट करके और उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो पहले एक एरे क्रिएट करते हैं। क्रिएट एन एरे, यानी कि लिस्ट ही हो गया वो आपका। ठीक है, एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि एक वेरिएबल का लिखते हैं ARR लिख ले देते हैं, एरे ARR इक्वल टू। ठीक है, और थोड़ा सा इसको हम मिनिमाइज कर दें, वंस वंस वंस। ठीक है, तो यहाँ ARR इक्वल टू हो जाएगा, एरे हो गया। एरे को हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल देखिएगा ध्यान से देखिए एरे कैसे क्रिएट करते हैं इसमें। देखिए लिखेंगे एनपी, देखिए एनपी जो यहाँ एनपी है ये डॉट। ठीक है, और एक फंक्शन होता है एरे का, ARRAY एरे, एनपी डॉट एरे। और इसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यू पास कर देंगे। और वो एरे कैसे होगा आपका, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे, सॉरी, वो एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे पास होगा। ठीक है, अब उसके बाद से हमने दे दिया, जैसे वैल्यू दे दिया, जैसे मान लीजिए 10 दे दिया, 30 दे दिया, 20 दे दिया और 40 दे दिया। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें हम परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे, तो जैसे मान के चले कि जैसे एरे क्रिएट हो तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके बेसिक ऑपरेशंस है, वो परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको परफॉर्म करना है कि सम ऑफ एरे निकालना है। क्या करना है, बेसिक ऑपरेशन में पहले क्या करना है, सम ऑफ एरे। ये एरे क्या होगा, ये 10 30 10 40 20 60 40 100, 100 होगा ना। तो 100 कैसे आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सम इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, बस हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है एनपी डॉट सम, ये फंक्शन हो गया। और उसके अंदर पास क्या कर देना है, ये वाला वेरिएबल पास कर देना। देखिए कितना आसान है पाइथन में। आपको जावा में यूज करते हैं, लूप लगाना पड़ता है, पूरा लूप चलता है, फिर एरे को काउंट करता है, फिर उसको इसमें कुछ नहीं करना है, सम लिखना है। सम ये सब किससे हुआ, ये हमारा नम पाई की लाइब्रेरी से हुआ। किससे हुआ, नम पाई की लाइब्रेरी से हुआ। देखिए नम पाई देख रहे हैं ना, तो नम पाई की लाइब्रेरी से हुआ। तो इसको क्या करना है कि सम, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट, और यहां लिखेंगे कि सम ऑफ एरे इक्वल टू, और काम लिख देंगे सम। तो ये हमारा आ जाएगा, रन कराएंगे इसको। अभी पूरा फाइनली रन कराते हैं, स्टार्ट डिबगिंग, पाइथन डिबगिंग। ये क्या बोल रहा है, रुकिए, रन, अभी को रन किया तो देखिए आ गया 100 आ गया। देखिए यहाँ पे अरे जैसे ही वैल्यू पास करेंगे बहुत सारा, जैसे मान लीजिए कि आपने वैल्यू पास किया यहाँ पे, कामा देते गए 90,
60, 80 और रन कराते हैं। देखिए, ये देखिए आउटपुट आपका 330 ये आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा आपका कि अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमको इनका प्रोडक्शन निकाल, जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 30, जैसे मान लीजिए कि आपको इसको थोड़ा सा हटा के कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ले देते हैं 5, 4, 6, 9, इनका प्रोडक्टिविटी निकालना है, यानी कि उनको मल्टीप्लीकेशन निकालना है आपस में। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना है हमको, एक वेरिएबल लेना है पी आर ओ डी, प्रोड, जैसे मान लिया हमने ले लिया, और इसमें हमको कौन सा फंक्शन पास करना है कि इसमें लिखना है एनपी डॉट, ठीक है, एनपी मतलब कि नमपाई डॉट, और इसके पास होता है प्रोडक्ट का फंक्शन होता है, और इसके पास में पास कर देंगे ए आर आर। हम पास कर दिए, बस काम खत्म। अब यहाँ पे लिखे प्रिंट, प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, पी आर ओ डी यू सी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, और उसके बाद से लगाया कामा, और उसके बाद से हमने दे दिया पी आर ओ डी, ये जो हमने वेरिएबल बनाया पी आर ओ डी। ठीक है, तो 4 × 5 = 20, 6 × 120, नवा 1080 के करीब में आएगा। एक बार रन कराते हैं, देखते हैं कि आया कितना, 1080। देखिए ये आपका आउटपुट कितना आया, 1080। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रोडक्टिविटी। ऐसे मतलब बहुत सारे फंक्शंस होंगे, आप जब नमपाई बहुत डीपली पढ़ेंगे तो सब चीजों को समझेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया। इससे आप मैट्रिक्स देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नमपाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हुआ, ये सारा कुछ आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद से आपको जैसे मान लीजिए मीन मीडियन मोड समझते हैं ना, क्या होता है, लघुगणक, ए सॉरी लघुगणक कर रहे हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, माध्य, माध्यिका, ये सब पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि माध्य और माध्यिका क्या होती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा डीपली आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने फंक्शन बता दिया, आपको नम पाई बता दिया, ये समझ लीजिए कि आप मीन मीडियन सब कुछ निकाल सकते हैं। अब एक बार चलते हैं रैंडम नंबर, आपको पाइथन में प्रिंट करा के दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिखते हैं, लिखेंगे रैंडम नंबर, RANDOM, रैंडम नंबर। तो आपको पाइथन में रैंडम नंबर जब भी प्रिंट करना होगा तो आपको इंपोर्ट कराना, तो आप पहले ऊपर चलेंगे और पाइथन से ये बोलेंगे कि आप हमको क्या करिए कि आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करके दे दीजिए, इंपोर्ट, और लिख दीजिए यहाँ पे रैंडम। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट रैंडम। चलिए, अब रैंडम नंबर आपको प्रिंट करना है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, आपको करना क्या है, अगर आपको 0 से 1 के बीच में अगर प्रिंट करना है, सपोज कभी भी 0 से 1 के बीच में नंबर प्रिंट करना हो, तो रैंडम बता देते, RANDOM रैंडम, और उसके बाद से आपको फ्लोट नंबर, फ्लोट बिटवीन, ठीक है, 0 to 1, 0 and 1 प्रिंट कराना है। तो एक नॉर्मल फंक्शन लगेगा, आप बस क्या करना है कि एक वैल्यू ले ली RAND, रैंड इक्वल टू, अब बस देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है RANDOM रैंडम, और डॉट, फिर आपको एक रैंडम, ठीक है ना, ये फंक्शन हो गया रैंडम डॉट, सॉरी सेमीकोलन नहीं रहेगा, रैंडम डॉट रैंडम। और जब इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट रैंडम नंबर, ठीक है, प्रिंट रैंडम नंबर, और क्या है, 0 to 1, 0 and 1। ठीक है, तो जब भी प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे कामा लगा दीजिए और लिखिए RAND। तो एक बार में कभी कभी आपका क्या होगा, कभी आपका ये प्रिंट करेगा 0, कभी कभी प्रिंट करेगा, कभी 1 प्रिंट करेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि कब क्या प्रिंट कर देगा। रन कराते हैं, एक बार देखते हैं। तो अभी आया 0 and 1 में, पॉइंट में आया, रुके 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 रुके, रैंडम, ये फ्लोट में आया, हाँ पहले तो लिखा हमने कि 0 1 के बीच में आपका फ्लोट में आएगा। देखिए यहाँ पे 0.9.9 समझिए कि ये आपका, ये एड जीरो में ही है आपका। ठीक है, तो ये अचानक ये वैल्यू आपका चेंज भी होता रहेगा, हर बार ये वैल्यू चेंज भी होगी, ये फ्लोट में है। लेकिन जब आपको देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए फ्लोट वैल्यू में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जैसे आपको पूर्ण संख्या में आपका, ये आपका फ्लोट वैल्यू में है 0 के हिसाब से, 0 और 1 के बीच में। लेकिन जब आपको पूर्ण संख्या एज इंटीजर नंबर निकालना होगा, तो उसमें आपको आर्गुमेंट देना होगा कि आप क्या क्या कहां से कितना निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रैंड इंट का आपको हमारे पे रैंडम डॉट रैंड इंट का फंक्शन पास करना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए
कि अगर हमको प्रिंट कराना हो कि 1 से 100 तक के बीच का नंबर प्रिंट कराना है इंटीजर में, हाँ, तो यहां लिख सकते हैं हम रैंडम बिटवीन रैंडम इंटीजर वैल्यू, INT या इंटीजर वैल्यू। तो ये इंटीजर वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी? तो इसके लिए हमको दो आर्गुमेंट पास करना होगा, एक तो कहां से, मिनिमम और मैक्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए दो वैल्यू हमेशा पास करना होगा। एक पहले क्या होगा, मिनिमम पहले स्टार्टिंग में होगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मैक्स पास करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं और यहाँ देते हैं हम इंट, देखिए यहाँ लिखते हैं रैंड, RANDINT, एक वेरिएबल बनाते हैं रैंड इंट इक्वल टू, ठीक है। और हम यहाँ पे देंगे रैंडम, पहले फंक्शन मारेंगे RANDOM, रैंडम डॉट RANDINT, देखिए रैंड इंट। अब पहले क्या होगा, आपको दो, देखिए दे रहा है कि दो वैल्यू आपको रैंडम का पास करना होगा। तो पहले हमने दे दिया 10, 10 से 100, तो कभी भी एक प्रिंट नहीं हो सकता है, कभी भी क्या होगा, एक प्रिंट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आप एक से लेके 10 से लेकर के 100 के बीच का, यानी 11 से लेके 99 तक के बीच का वैल्यू आपका कभी भी प्रिंट होगा। तो एक बार लिख देते हैं प्रिंट, और यहाँ लिख देते हैं हम RAND, रैंड, यहाँ पे लिख देते हैं रैंडम नंबर ऑफ इंटीजर, ठीक है, 10 to 100, 10 to, बिटवीन, बिटवीन मतलब बिटवीन 10 to 100 होता है, ठीक है, बिटवीन 10 to 100। और उसके बाद से लगा देंगे कामा, और इसको प्रिंट करा देंगे रैंड इंट, एक वेरिएबल हो गया। ये मत समझ लिया कि रैंड इंट, यहाँ रैंड इंट लिख दिए, ऐसा नहीं है, मतलब कि ये वेरिएबल है और ये आपका एक्चुअल फंक्शन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसको रन कराते हैं, तो आपका वैल्यू आ गया हमारे पास, रैंड 120 आया है, इस बार 20 आया। एक बार थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे कोलन लगा के ऐसे स्पेस दे दे, तब समझ में आएगा। इस बार लगाएंगे तो 20 आना है, अब देखिए कितना आएगा आपका, 75 आएगा। फिर इसको रन कराएंगे, फिर दूसरा आएगा, ये रैंडम नंबर आपका ऐसे आता रहेगा। देखिए इस बार क्या आया, 74। फिर से रन कराते हैं, इस बार क्या आया आपका, इस बार आया आपका 54, ये देखिए। तो ऐसे रैंडम नंबर भी आपका आता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद से बहुत सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पाइथन में, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, एडवांस मैथमेटिक्स फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सब सारी चीजें आपको नमपाई में पढ़नी पड़ेंगी आगे। एडिशनल जब आप आगे बहुत सारी चीजें पाइथन सीख जाएंगे, तो धीरे धीरे जब मैथ आपको ना डेवलप करेंगे, तो आपको ये सब सब सारी वैल्यू, लेकिन इसमें करना कुछ भी सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी करना है, धीरे धीरे नम पाई आती है, आप नम पाई आगे उसमें कुछ चीजें बता देंगे आपको, टिप्स आगे, पहले ये सब सारी चीजें हो जाने दीजिए, तो बता देंगे उस टिप्स को, उसको लेकर के आप लोग करते रहेंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक मैथ्स, फिर कुछ मैथ फंक्शंस, फिर उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज नम पाई की लाइब्रेरी से कुछ चीजों को हमने बताया आपको, और इसको आप करिएगा, समझिएगा, नहीं आएगा फिर से आप हमें कमेंट करिएगा। तो तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।